25 जून 1983 भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे यादगार दिन। भारत ने डिफेंडिंग चैंपियंस वेस्ट इंडीज को बुरी तरह हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। And that's out. Yes, it's all over this time. Lost his nerve in the end, and Michael Holding tried to swing. कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जो भारतीय टीम पिछले 2 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच जीत पाई थी, वो टीम वेस्ट इंडीज जैसी खूंखार टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल में हराकर वर्ल्ड कप जीत सकती है। पर जब ये हुआ तो सभी को लगा कि अब शायद भारत दुनिया भर को डोमिनेट करने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन क्या ऐसा हो सका? क्या वो करिश्मा काम आया? बिल्कुल भी नहीं। वर्ल्ड कप जीत के बाद वेस्ट इंडीज भारत के दौरे पर आई और उसी साल भारत को घर पर रौंद कर चली गई। और भारत टेस्ट सीरीज 3-0 से हारा और वनडे सीरीज में 5-0 की बड़ी हार सामने आई। इसके बाद इंग्लैंड भारत आई और फिर से वही कहानी लिखी गई। भारत फिर से टेस्ट और वनडे सीरीज एक तरफा तरीके से हार गया और अब दुनिया भर ने भारतीय टीम को कोसना चालू कर दिया। सभी कहने लगे कि भाई 1983 वर्ल्ड कप की जीत महज एक तुक्का थी और कुछ नहीं। वर्ल्ड चैंपियंस अब फिर से अंडरडॉग्स बन चुके थे और वापसी की राह बड़ी मुश्किल दिख रही थी। टीम का मनोबल चकनाचूर हो गया था और अब इंतजार था तो बस एक ही चीज का, एक मौके का। वो मौका जहां भारतीय टीम खुद को साबित कर पाए और मौका मिला 1985 की बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट में, जिसे चैंपियन ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी भी कहा जाता है। और आज इसी टूर्नामेंट की पूरी कहानी मैं आपके सामने रखूंगा, बताऊंगा कैसे भारत ने इतिहास रचा। मैं हूं सुमित पांडे, आप देख रहे हैं क्रिकेट कनेक्ट। ऑस्ट्रेलिया में यूरोपियन सेटलमेंट के 150 साल पूरे होने पर ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया। नाम क्या रखा गया? नाम था वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट। यह टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही काफी खास हो गया था, क्योंकि इस टूर्नामेंट में कई ऐसी चीजें हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। पहली बार टीम्स कलर्ड जर्सीज पहनकर खेलने वाली थी। इसके पहले आप उन्हें व्हाइट्स में ही देखते थे। साथ ही साथ मैचेस 60 ओवर के नहीं बल्कि 50 ओवर्स के कर दिए गए और लाल गेंद की जगह सफेद गेंद को इख्तियार किया गया। अब सफेद गेंद से वनडे टूर्नामेंट्स होने थे। टूर्नामेंट की 60 टीमों को 2 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया और भारत के ग्रुप में आई पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा भाइयों कि इंडियन टीम ना सिर्फ अपने ग्रुप की सबसे कमजोर टीम थी बल्कि उस पूरे वर्ल्ड कप की सबसे कमजोर टीमों में गिनी जा रही थी। खासकर कि जिस तरीके से भारत टूर्नामेंट के पहले अपने घर पर ही वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड से पूरी तरीके से हारा था, उसने भारत को जीत के इक्वेशन से ही बाहर कर दिया था और अभी भी फेवरेट्स वेस्ट इंडीज ही थी। पर शायद भारत 1983 वर्ल्ड कप की तरह ही यहां भी उलटफेर करने को तैयार बैठी थी। 20 फरवरी 1985 मैदान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा क्रिकेट मैच होने जा रहा था। मैदान खचाखच भरा था। पाकिस्तान उन दिनों भारत से कई बड़ी टीम मालूम होती थी और क्रिकेट एक्सपर्ट्स का साफ तौर पर यह कहना था कि मेलबर्न की उछाल वाली पिच पर भारतीय टीम पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के सामने घुटने टेक देगी। पर हुआ क्या? हुआ कुछ ऐसा जिसके बाद सबने कहा कि यार ये तो सोचा ही नहीं था। घुटने तो टेके लेकिन भारत ने नहीं, पाकिस्तान ने। रॉजर बिनी, कपिल देव और लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन के आगे पाकिस्तान की टीम नतमस्तक हो गई। उनके बल्लेबाज चकनाचूर हो गए और महज 183 रनों पर पूरी पाकिस्तान बिखर गई।
अजरुद्दीन और सुनील गावस्कर की शानदार पारियों की बदौलत भारत ने मैच 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस इतनी बड़ी जीत के साथ ही क्रिकेट जगत में फिर वही पुरानी हलचल चालू हो गई। हलचल क्या थी? सब वही कहने लगे कि भाई कहीं ना कहीं 1983 की ही तरह भारत फिर से बड़ा उलटफेर करने को तैयार है। पर राह अभी लंबी थी, अभी तो एक ही मैच हुआ था। दूसरे मैच में सामने खड़ी थी इंग्लैंड की खौफनाक टीम। वो इंग्लैंड जो ये कह रही थी कि बेटा हम वही हैं जिसने तुम्हें तुम्हारे घर में घुसकर मारा था। पर ये 1984 वाली भारत थोड़ी ना थी। भारत पहले बल्लेबाजी करने उतरी और के श्रीकांत ने एक ताबड़तोड़ 50 जड़ दी। श्रीकांत के बाद अजरुद्दीन ने भी कमाल दिखाया। दिलीप वेंगसरकर, कपिल देव और सुनील गावस्कर ने भी बहुत महत्वपूर्ण पारियां खेली और भारत के टोटल को 235 रन के एक फाइटिंग टोटल तक तो पहुंचा ही दिया। सबको लगा कि इंग्लैंड की टीम जिस तरीके से खेलती है, जो बल्लेबाजी यूनिट है, उनके लिए ये टोटल ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। पर रवि शास्त्री और शिवरामाकृष्णन के इरादे तो कुछ और ही थे। दोनों ने 3-3 विकेट लेकर इंग्लैंड की टीम को पस्त कर दिया और पूरी इंग्लैंड की टीम दोस्तों महज 149 रनों पर लुढ़क गई और भारत 86 रनों से इतना बड़ा मुकाबला जीत गया। इंग्लैंड और पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से हराने के बाद अब सभी को लग रहा था कि पुरानी भारत, वो 1983 वाली भारत वापस है। क्रिकेट जगत में एक बात तो बिल्कुल साफ ही हो गई कि भारत को अब बिल्कुल भी आप हल्के में नहीं ले सकते और भारत पूरी तरीके से टूर्नामेंट को जीतने की रेस में आगे हो गई। अब बारी थी सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने की। पर सेमीफाइनल और भारत के बीच में खड़ी थी एक ऐसी टीम जिसके घर पर ही मुकाबला हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया। डेनिस लिली और जेफ थॉमसन के रिटायरमेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया भले ही अब पहले जैसी खौफनाक ना रही हो, पर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही हराना उस वक्त भी एक बेहद मुश्किल काम था। पर भारतीय टीम तो जीत के रथ पर सवार थी। भारत ये मुश्किल पार करने के लिए तैयार थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के पेस अटैक का बिल्कुल भी सामना कर ही नहीं पाई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक से बढ़कर एक दिग्गज बल्लेबाजों से लैस ऑस्ट्रेलिया की टीम महज 163 रनों पर ढेर हो जाएगी। रॉजर बिनी, कपिल देव और फिर से शिवरामाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों बिखेर कर रख दिया और रवि शास्त्री और के श्रीकांत के शानदार अर्धशतकों के दम पर भारत 8 विकेटों से मैच जीत गया। ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया भारत ने और बिना एक भी मैच हारे भारत पहुंच गया सेमीफाइनल में। भारत अब 1983 वर्ल्ड कप को दोहराने से महज 2 कदम ही दूर था। सेमीफाइनल होना था न्यूजीलैंड से और मैदान था सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। और इस पूरे मैच में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को इस कदर डोमिनेट किया कि मानो भारत सिर्फ सेमीफाइनल नहीं जीतना चाहती है, सिर्फ न्यूजीलैंड को हराना नहीं चाहती है, बल्कि न्यूजीलैंड को रौंदना चाहती है और पूरे विश्व में एक संदेश देना चाहती है। 50 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 206 रन ही बना सकी और भारत ने 44 ओवरों के अंदर ही मैच अपने नाम कर लिया। कपिल देव, शिवरामाकृष्णन और रॉजर बिनी ने तो बताया ही कि भारतीय टीम यहां सिर्फ जीतने के लिए आई है, लेकिन मैच में भारत के हीरो साबित हुए रवि शास्त्री। बॉलिंग में शास्त्री ने 3 विकेट निकाले और बैटिंग में एक बेहतरीन 50 जड़ी और मैन ऑफ द मैच बन गए। रवि शास्त्री के अलावा जैसा मैंने कहा, कपिल देव ने भी 37 गेंदों पर 54 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। दिलीप वेंगसरकर ने भी नाबाद 63 रन बनाए और साथ ही मदन लाल ने भी 4 विकेट झटके। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी बड़ा उलटफेर करके वेस्ट इंडीज को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बना ली। Malcolm Marsh is coming around. He doesn't get to it. Is it 6? Is it 4? Indecision. पाकिस्तान के हीरो साबित हुए मुदस्सर नजर। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 5 विकेट झटके।
अब दुनिया तैयार थी सबसे बड़ी राइवलरी का मुजाहरा देखने के लिए। सबसे बड़ी राइवलरी यानी भारत पाकिस्तान की राइवलरी। भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट के फाइनल में भिड़ने के लिए तैयार हो गए थे। यह टूर्नामेंट में दूसरी दफा था जब दोनों एक दूसरे के सामने थे। मेलबर्न का ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था, एक सीट भी खाली नहीं थी और ऐसे में पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करने उतरी और भारत तो जिस मूड में लग रही थी उसके सामने पाकिस्तान थी ही क्या। जिस मूड में भारत ने पूरा टूर्नामेंट खेला था उसी मूड में फाइनल भी हुआ और वो मूड क्या था? वो मूड था द मूड ऑफ डिस्ट्रक्शन। कप्तान कपिल देव और लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन ने 3-3 विकेट झटककर पाकिस्तान को 176 रनों के मामूली से स्कोर पर रोक दिया। जावेद मियांदाद और खुद कप्तान इमरान खान के अलावा पाकिस्तान का हर बल्लेबाज भारत के आगे घुटने टेक गया। अब बस इंतजार था तो एक ही चीज का, कब भारत की बल्लेबाजी आए और भारत के खाते में मैच जाए। पाकिस्तान के गेंदबाजों का उस दौर में एक अलग खौफ हुआ करता था, पर के श्रीकांत ने कहा खौफ वो क्या होता है। एक मुश्किल पिच पर श्रीकांत ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की दोस्तों धज्जियां उड़ाकर रख दी और 77 गेंदों पर 66 रनों की मैच विनिंग पारी खेली। रवि शास्त्री ने भी 147 गेंदों का सामना किया और 63 रनों की फाइटिंग नॉक खेली और भारत ने महज 47 ओवरों के अंदर ही 8 विकेट से टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। भारत ने एक बार फिर से दोस्तों इतिहास रच दिया। 1983 वर्ल्ड कप के बाद लगातार दूसरी बार भारत ने एक वर्ल्ड टूर्नामेंट जीत लिया। यह वही भारत है जिसकी 1983 वर्ल्ड कप की जीत को क्रिटिक्स सिर्फ एक तुक्का बता रहे थे और वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू होने से पहले भी सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि भाई भारत रिटन ऑफ है, भारत कुछ नहीं कर पाएगा इस टूर्नामेंट में। लेकिन भारत शायद सेटबैक के बाद कमबैक करना जानता था, ये हमारे खून में ही है। भारत की यही फितरत है। भारत का टूर्नामेंट में डोमिनेशन क्या था ये आप इस बात से समझिए कि टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज के श्रीकांत थे। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट के प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे? रवि शास्त्री। तीनों ही भारत से थे। प्लेयर ऑफ द मैच सीरीज अवार्ड में रवि शास्त्री को गोल्डन ऑडी मिली थी और वो कार आज भी आइकॉनिक है। रवि शास्त्री का उस कार में पूरी इंडियन टीम के साथ ग्राउंड के चक्कर लगाना हमेशा के लिए दोस्तों भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक आइकॉनिक मोमेंट, ये एक यादगार की तरह स्थापित हो गया है। इस जीत के बाद इंडियन क्रिकेट ने दोस्तों कभी मुड़कर नहीं देखा। हाँ, हमें आईसीसी ट्रॉफी जीतने के लिए उसके बाद भी कई सालों तक इंतजार करना पड़ा, पर इस जीत ने आखिरकार इस भरोसे की नींव तो रखी दी जिसने ये कहा कि आने वाले सालों में भारतीय टीम हमेशा गिरकर उठ खड़े होने के लिए तैयार नजर आएगी। आगे के लिए देखते रहिए क्रिकेट कनेक्ट। मैं सुमित पांडे आपसे विदा लेता हूं।